फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। आज की प्रस्तुति अरुण पांडे की। इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोल ना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर, हेलो फोन इन फरमाइश। स्वागत है प्रोग्राम में आपका। नाम बताइए अपना। अच्छे लाल बोल रहे हैं प्रयागराज से। जी बिल्कुल, आप उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं और वहीं पर आप ड्यूटी कर रहे हैं अभी। जी सर। तो अभी इतनी तेज गर्मी में भी क्या आउटडोर ड्यूटी है या फिर थाने वगैरह के ऑफिस के अंदर आपको काम करना हो रहा है? सर ऑफिस में ड्यूटी है। जी जी। और कितने साल हो गए आपको इस सेवा में? सर हमें हो गया 7 साल हो गया। 7 ईयर। तो कोई ऐसा कोई खास अनुभव जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें, क्योंकि एक आपकी जो व्यवस्था है पुलिस विभाग जो है उससे बहुत से लोग उम्मीद के साथ आते हैं और उन्हें आपको बहुत संवेदना के साथ सहयोग करना होता है। सर इस विभाग में सर जो गरीब और लाचार है उनको सर सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। जी जी। तो ये आपको अच्छा अनुभव देता है। जी जी सर। और आज किस गाने की फरमाइश है? और इससे पहले ये बताएं कि रेडियो किस तरह से आपको एक अच्छे विचार, अच्छी भावना रखने में, समाज के साथ जुड़े रहने में मदद करता है? जी सर, हम सर जी बचपन से रेडियो सुन, जब हम पढ़ाई लिखाई करते थे तभी से रेडियो सुन रहे थे। और मूलतः रहने वाले आप कहाँ के हैं? सर हम नंदगंज ग्राम बागी गाजीपुर के। गाजीपुर के रहने वाले हैं। तो गाजीपुर का तो इतिहास है, वहाँ के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर फौज में, पुलिस में बहुत बड़ी तादाद में युवा और अधिकारी वहाँ पर कार्यरत हैं, पुलिस और सेना में। जी जी सर जी। तो वहाँ का होने पर भी एक अलग ही गर्व की अनुभूति होती होगी। किस गाने की फरमाइश है आज बताएं? सर जी आज सुना दीजिए, महबूब की मेहंदी मूवी का नाम है और गाने के बोल हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। लता मंगेशकर की आवाज है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी के बोल। अच्छे लाल जी गीत आपको सुनवा रहे हैं, आपकी फरमाइश। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार बंधु, आपका शुभ चिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से गुफ्तगू कर रहा हूँ। बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। और आपके गुफ्तगू का अंदाज बहुत प्यारा है और प्रभावी है। कितने वर्षों से रेडियो का साथ है बाहुबली जी? मुझे तो 1952 से ये रेडियो का शौक है जी। फिर 1957 में नरेंद्र शर्मा जी के आधिपत्य में विविध भारती की शुरुआत हुई। तब से मैं विविध भारती का फैन हुआ हूँ बंधु। बिल्कुल। और बहुत दफे हम लोगों ने आपको हेलो फोन इन फरमाइश जो विविध भारती का है वहाँ पे भी आपकी आवाज हमने सुनी है। तो इतने वर्षों में तो रेडियो ने बड़े बदलाव देखे और करीब आपको तो इतने दशक हो गए रेडियो सुनते हुए। एक दौर था जब ट्रांजिस्टर ही घरों में बड़ी गरिमा की वस्तु हुआ करती थी और एक बार चिट्ठी लिखने के बाद महीनों हमें इंतजार करना होता था कार्यक्रमों में सुनने का। और अब समय आ गया कि तुरंत व्हाट्सएप, ईमेल और फोन इन के जरिए आप जुड़ जाते हैं। इस बदलाव को कैसे देखा आपने? ये बदलाव जो है, ये बदलाव को बोले तो मेरे जिंदगी में जी एक सुविधाजनक और सारी दुनिया को मुट्ठी में समेटने का एक जरिया हो गया। जब बचपन में थे तो वो जो एक उत्सुकता और एक जो मन में एक लगाव था, वो लगाव अभी मिनटों में जो चाहे गीत हमारे व्हाट्सएप पे हम सुन सकते हैं। जी जी। मगर बचपन में वैसा नहीं था। बचपन में तो
होटलों में वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड चलते थे। जी जी। और बड़े बड़े होटल में वो अपने लकड़ी के कैबिनेट के रेडियो रहते थे। और बड़े रईस लोगों के वहाँ दिखाई देते थे। जी जी। मगर आज की परिस्थिति ऐसी है कि बोले तो हर एक के पास जेब में सब दुनिया की चीजें सिमट कर आ गई हैं। तकनीक ने बड़ी तरक्की की है, ये बात तो हुई है इस बात को। लेकिन ये बताएं, वाराणसी केंद्र से किस तरह से जुड़ाव हुआ और कभी बनारस आना हुआ है आपका? जी जी, बनारस में तो मैं कई बार आ चुका हूँ जी। गंगा घाट वो नौका में बैठ के काशी विश्वेश्वर का दर्शन। और वाराणसी केंद्र मेरे लिए नया नहीं है हमारे, और मगर अभी बीच में एक 5-6 साल से ये वाराणसी केंद्र से थोड़ा सा रुखसत के स्वरूप में मैं दूर था। मगर आज मुझे बोले तो मेरे लक ने साथ देकर अपने भाग्य का बोले तो फोन के माध्यम से आपसे वार्तालाप हो रही है बंधु। हमें भी खुशी होती है कि आप जैसे अनुभवी जो हैं श्रोता हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं। अब बता दें कि कौन से गाने की फरमाइश आज इस कार्यक्रम में है? नैन द्वार से मन में आके तन में आग लगाए, ये फिल्म सावन का गीत। और ये गीत में एक अंतस की प्रेरणा, कवि मन की जो एक आंतरिक इच्छा रहती है। नैन द्वार से मन में वो आके तन में आग लगाए, जो गीत है ये। तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। लता मंगेशकर की आवाज है इस गाने में। जी जी। और आपसे वार्तालाप करते हुए मुझे बेहद खुशी का एहसास हो रहा है। हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। और अब आपकी फरमाइश का गीत फिल्म सावन से आप कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। महादेव सर। महादेव। तो हम चुप्पे संजय पटेल बोल रहे हैं। संजय पटेल जी स्वागत है। चुप्पेपुर वाराणसी से आप बोल रहे हैं? जी सर। तो बड़ा रोचक सा नाम है इस जगह का। कभी आपने जानने का प्रयास किया कि इसे चुप्पेपुर क्यों कहते हैं, जबकि वहाँ पर आप जैसे इतने सलीके से बोलने वाले लोग रहते हैं? लोगों का कहना है कि पहले लोग यहाँ बहुत गुमसुम रहते थे इस गांव में जी, इसलिए इसका नाम पड़ा चुप्पेपुर। हाँ, लेकिन अब तो वहाँ आप जैसे अच्छी तरह से बोलने वाले लोग हैं। संजय जी आप करते क्या हैं? सर हम अस्वस्थ होने के कारण घर पे हैं। और रेडियो आपका साथ दे रहा है। कौन कौन से कार्यक्रम खासतौर से आपको पसंद आते हैं? सर हमें सभी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। गुड मॉर्निंग बनारस से लेकर के सभी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, सभी सुनते हैं। इस समय भी रेडियो चल रहा है हमारा। तो सभी कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं। कभी आपने मेल या व्हाट्सएप के भी कार्यक्रम में भाग लिया? क्योंकि हमारे यहाँ एक कार्यक्रम है पत्र के लिए धन्यवाद, उसमें श्रोताओं के कार्यक्रमों से जुड़ी प्रतिक्रियाएं हम लोग आमंत्रित करते हैं। तो उसमें भी आप लिखेंगे और लिख पाएंगे तो हमें खुशी होगी। कीपैड मोबाइल चलाते हैं, लेकिन अब हमारे बेटा एक लिया है, उससे कोशिश करेंगे, उससे करवाएंगे। बिल्कुल। तो अब आपको कौन सा गाना सुनना है वो बता दीजिए। सर हमारी पत्नी है देवी सीता, अमित पटेल हमारा बेटा, बेटी हमारी अंकिता पटेल। ये सबकी फरमाइश है सर। ये माँ तुझे सलाम जो सनी देओल की फिल्म है जी, उसका टाइटल सॉन्ग जो आखिरी में जो गाना है। इस गाने में आवाजें हैं शंकर महादेवन और साथियों की। और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में। आपका नाम बताइए। हम भैया डिया अहमदनगर से अली अकबर अंसारी बोल रहे हैं। तो अली अकबर जी कैसे हैं आप, और गर्मी का लुत्फ कैसे ले रहे हैं या परेशान हैं आप गर्मी में? नहीं अच्छे है सर। हाँ, क्योंकि मौसम कोई भी हो इसमें तो जैसे ऊपर वाले का इस पर है वश, हम लोग तो कुछ कर भी नहीं सकते। जो भी मौसम हो उसमें सावधानी के साथ रहें और उसका भी आनंद लें। हर मौसम में तरह तरह के चीजें खाने बनाने देखने सुनने की मिलती हैं। हाँ, वो सब तो सर लेते हैं और मौसम का भी मजा लेते हैं, लेकिन इस समय धूप थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना। तो इसलिए सावधानी बहुत। हालांकि जो आप लोगों का काम है, आपके इलाके में अधिकतर जो बुनकर हमारे श्रोता साथी हैं सब अंदर ही काम करते हैं, तो वहाँ पंखे कूलर वगैरह का इंतजाम तो रहता होगा। हाँ, पंखा वगैरह कूलर ऐसी सब इंतजाम रहता है। और अब बताएं कि हमारे कार्यक्रमों से कैसा आपको लाभ मिल रहा है आकाशवाणी वाराणसी के? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरे साथी हम बहुत दिन से सुनते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आज कौन से गाने की फरमाइश है आपकी? आज गाने की फरमाइश तो है वो बता रहे बेवफा अक्षय कुमार की है।
यही एक बेवफा है ये वाला अक्षय कुमार का है। एक बेवफा है सोनू निगम की आवाज है। सोनू निगम की आवाज। समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत। हाँ, कुछ दोस्तों का नाम ये लेना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप नाम नहीं लेंगे तो दोस्त नाराज भी हो सकते हैं लगता है। और नसीम भाई हैं हमारे। जी, आप बताइए सर, आप कैसे? हम अच्छे से हैं, आप लोग अच्छे से रहते हैं? बढ़िया सा जी। आपसे बहुत दिन से बात हो रही है सर। हाँ, वो तो आप सभी श्रोताओं से 20 से ज्यादा साल हो गए हम लोग को बातें करते हुए। चलिए ठीक है सर। बिल्कुल, गीत आप तक पहुंच रहा है। फिल्म है जो आपने कहा बेवफा फिल्म। बेवफा फिल्म जी, उसका गीत हम आप कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार। जी, मैं गांव निर्धना कस्बा चरसावल जिला मुजफ्फरनगर से मोहम्मद साहिबान बात कर रहा हूँ सर। तो साहिबान जी, आपके इलाके में गर्मी कैसी है? गर्मी एक नंबर की हो रही है सर आजकल तो। एक नंबर वाली बात आपने बहुत अच्छी कही कि हर चीज जो हो वो एक नंबर की होनी चाहिए। बारिश हो तो अच्छी बारिश हो, ठंड हो तो ठंड हो। देखिए, मौसम जब सही रहेगा तो ही पारिस्थितिकी और प्राकृतिक जो संतुलन है, पर्यावरण है, वो ठीक रहेगा। हर मौसम जरूरी है, जिस तरह से गीत संगीत मनोरंजन का भी जीवन में स्थान है। जी, कल थोड़ा तूफान आया था, बारिश सी होने वाली थी, सोचा कि थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। हाँ, अभी तो देखिए ये मई का महीना चल रहा है, अभी 1 महीने तक और लगभग हम लोगों को इंतजार करना होगा और तब तक अच्छी खासी गर्मी पड़ने वाली है। लेकिन जब भी आप घर में हैं या जहाँ भी कामकाज कर रहे हैं, रेडियो का साथ बने रहता होगा। हमारे यहाँ के कार्यक्रम कैसे लगते हैं? जी सर, कार्यक्रम एक नंबर के, आपके सब आप भी एक नंबर के हो सर। कार्यक्रम और सर एक शिकायत करना चाहता हूँ मैं। जी बिल्कुल। पिछली बार मेरी 2 बार कॉल गई थी, एक बार आपकी तरफ से डिस्कनेक्ट हो गई। तो पिछले 2 हफ्ते से रिकॉर्डिंग में हम नहीं थे। हाँ, कल हो न हो और कल हम रहे न रहे, ये तो किसी का वक्त पर और समय पर वश नहीं है। तो लेकिन कई बार ये भी होता है ना कि जैसे हमारे यहाँ जो मशीन है और तकनीकी व्यवस्था है, इसमें एक बीच में वो कंपनी भी जुड़ी रहती है जो सर्विस प्रोवाइडर है फोन लाइन की, तो लाइनों में भी खराबी के कारण कई बार आवाज नहीं आती। जैसे मोबाइल में भी आप ये महसूस करते होंगे। मैं तो 50 वाला नंबर भी डायल करके देखा था, उस पर भी घंटी गई थी। और लेकिन आमतौर पर जब ये ठीक रहता है 52 नंबर, तो इसी पर हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। अब बता दें कौन से गाने की फरमाइश है आपकी? गाना है जी शहनाई, फिल्म का नाम है, मोहम्मद रफी की आवाज, और थोड़ा गुनगुना दूं? बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरा गुनगुना दीजिए तो हमें भी अच्छा लगेगा। जी सर, आपकी आवाज का बहुत अच्छा लगती है मुझे बस। तो बिल्कुल आपकी आवाज के ही दीवाने हम लोग हैं। रिपेयर भी करता रहता हूँ मैं, बहुत है सुनने वाले। यानी वही हमने कहा कि अभी भी रेडियो के चाहने सुनने वाले हैं। ज्यादा गर्मी हो गई है और पंखे वगैरह का भी काम करता हूँ मैं, तो अब मैं आपको बता दूं कि मैं 10:30 बजे से अपनी नींद खत्म करके आपसे बात कर रहा हूँ। यानी आपने आराम भी कर लिया इसी वक्त में? पूरी रात में नाइट में दुकान पे काम करता हूँ अपनी, और फिर 1 बजे के बाद फिर चला जाता हूँ, और ये सोने का टाइम है आपसे जो बात कर रहा हूँ। क्या कहने, तो चलिए अब आप सो जाइए और जब प्रोग्राम प्रसारित होगा तो जरूर सुनिएगा। यूं ही देखिए, आप बड़ा काम कर रहे हैं, रेडियो बनाने वाला जो है। खुद भी सुनता हूँ और बहुत सारे अपने दोस्तों को मैंने ऐप के बारे में बताया कि अगर आपके पास रेडियो भी नहीं है, ये कार्यक्रम सुनो, और बहुत अच्छे लगते हैं उन्हें भी, आपकी आवाज के सब दीवान। बिल्कुल, तो सभी को हमारी ओर से खासतौर से शुक्रिया कहिएगा और सभी कार्यक्रम से जुड़े। और अब ये गीत आप तक पहुंच रहा है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। खासतौर से रेडियो जो आप बनाते हैं तो लोगों की बहुत सारी जो उम्मीदें टूटती होंगी उसको आप जोड़ देते हैं, और गीत भी आपने अच्छा गाया। देता हूँ करके। बिल्कुल, तो अब गीत आप तक पहुंच रहा है। फिल्म है शहनाई, रफी साहब की आवाज। नमस्कार, शुक्रिया जी। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। रुत है मिलन की साथी मेरे यारे, मोहे कहीं ले चल बाहों के सारे, ओ बागों में, खेतों में, नदिया किनारे, रुत है मिलन की साथी मेरे यारे। क्या कहने, देखिए आप आ गए, यही बाहर आने के जो इम्कान है, यानी उसका जो इशारा है वो हो जाता है। तो इतनी खूबसूरत आवाज की आमद एक बार फिर से हो गई। आप आते हैं तो पुरानी जो गायकी की परंपरा है उसकी आमद हो जाती है। तो खुशामदीद हम आपको कह रहे हैं। नमस्कार, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया जरा नवाजिश के लिए। मैं तकिया मणियाहू से जमील अहमद शाह। जी जमील जी, एक वक्त था खासतौर से SMS का हो या व्हाट्सएप ईमेल का हो, आपके ये सारी जगहों पे आपके नाम आते थे और आपके पूरे कुटुंब के नाम आते थे, लेकिन इन दिनों वो सिलसिला थोड़ा थमा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ा से हम लोग व्यस्तता में आ गए हैं सर, और घर के कार्य जो है कि बहुत ज्यादा हो गए हैं। जी जी, और आपके लगता है परिवार में या दोस्त मित्र भी ऐसे नहीं है जो आपका नाम भेजें?
जी जी जी, कुछ व्यस्तता तो हो गई है श्रोताओं में सर, और वहाँ से बातचीत भी लोगों से। ये है कि पिछले ये करीब इस सिलसिले को 20 साल से ज्यादा हो गए हमारे रहते देखते हुए, तो इतने में तो बहुत से लोगों की उम्र गुजर गई होगी और पीढ़ियां बदल जाती हैं इसमें तो। बिल्कुल बिल्कुल, सब धीरे धीरे अब शादीशुदा हो रहे हैं सर। जी जी, थोड़ा सा व्यस्तता बढ़ गई है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। लेकिन ये बड़ी बात है और इसके लिए आपको हम तारीफ करते हैं कि आप अपना वक्त निकालकर फिर से आप कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, और उसी आपके चाहने वाले हमारे अलावा हमारे सामईन में, श्रोताओं में भी बहुत सारे लोग हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी तो जो पुराने श्रोता है कार्यक्रम को सुन रहे हैं सर। और वो अंदाज, उसका इंतजार उन्हें रहता है जो एक पारंपरिक रेडियो का, जो आप जैसे श्रोताओं की जो सहभागिता है, उसका इंतजार सभी को रहता है। बिल्कुल, अभी तो मुश्ताक भाई से हमारी बात हुई है तो वो भी कार्यक्रम को ट्राई कर रहे हैं, बस लगी नहीं। हाँ, ये कि भीड़ थोड़ी सी पहले के मुकाबले ज्यादा हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बात है सर। तो अब बता दें कौन से गाने की फरमाइश है, और आप पुराने किन श्रोताओं को मिस करते हैं इतनी मसरूफियत में? अरे हमारे बड़े अच्छे अच्छे मित्र जैसे हमारे आजम भाई थे और दर्द साहब थे। जी जी, दर्द जी की आवाज जो है वो दर्द में गुम हो गई है लग रहा है। हाँ बिल्कुल सर, एकदम मान लीजिए उनकी आवाज ही सुनने को जल्दी नहीं। थोड़ा सा उनके भी जैसे कान में और सुनने में परेशानी उत्पन्न हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, परिस्थिति अब बदल गई है सर, बहुत श्रोता सब बिजी हो गए हैं अपने अपने। बिल्कुल, और एक वक्त और उम्र के साथ बहुत सारी जो एक सेहत से जुड़ी भी तकलीफें आ जाती हैं, उस पर किसी का वश नहीं है। फिर भी हम लोग चाहते हैं सभी सेहतमंद रहें, सभी खुश रंग खुशगवार रहें और कार्यक्रमों से जुड़े रहें। हम लोग तो दुआ कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से सब रहे। मुश्ताक भाई भी देखिए, उनकी भी सेहत ठीक नहीं रहती, बातचीत होती रहती है बराबर। बिल्कुल, अब देखते देखते देखिए उम्र तो गुजरती है हम सबकी। हमारे बीच के भी कितने साथी देखिए सेवानिवृत्त हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सिलसिले यूं ही चलते रहते हैं, और वो उतने पहले वो गीत था ना कि हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो ये तो चलता रहता है क्रम, सिलसिला चलता रहेगा। तो कौन से गाने की आज फरमाइश है और वो आप हमें सुनाने जा रहे हैं? एक लता जी की याद में सर। जी, गुनगुना दे थोड़ा सा सर। जी। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। हिमालय की गोद में हाँ हाँ हाँ, देखिए इस समय ये हिमालय और बर्फानी की याद आना ही बड़ी बात है। इतनी गर्मी में ये गाना बड़ा सुकून देने वाला है, और आपकी आवाज तो है ही माशाअल्लाह। वो सुकून देने वाला गाना है क्योंकि हम लोग बिल्कुल गर्मी अब प्रचंड पड़ने लगी है सर। बिल्कुल, अब ये एक महीने तो ये मौसम यूं ही रहने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, मजीद गर्मी पड़ने वाली है। लेकिन बड़ा अच्छा गाना आपने सुनाया। यूं ही कार्यक्रम में आते रहिए, जुड़े रहिए हमसे। थोड़ा सा हम लोग भी जानते हैं कि थोड़ी सी मेहनत हो रही है फोन लगाने में, तादाद बढ़ जाने के कारण। तो इंदिवर के बोल हैं, लता जी की आवाज, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है इसमें, और गीत आप तक पहुंच रहा है सामाइन तक। बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन इन फरमाइश सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताएं अपना। केसरी सिंह राजपूत, गढ़िया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से। भोपाल से आप बोल रहे हैं। तो भोपाल में झीलों की नगरी कहते हैं, बहुत सारी झीलें हैं, तो क्या वो भरी हैं इस मौसम में भी, और कितना फर्क पड़ता है गर्मी के मौसम में इन झीलों के होने से भोपाल में? झीलों के होने से फर्क ये पड़ता सर, ठंडा ही रहती है, ठंडक रहती है, और ज्यादा थोड़ा सा स्तर घटता है, इनसे ज्यादा नहीं घटता। यानी झीलें रहती हैं भरी हुई, उनकी जो अवस्थिति है वहाँ पानी की कमी नहीं होती है। जी। और शाम को घूमने निकलने लायक, जैसे बनारस में गंगा के घाट हैं, वैसे ही वहाँ पर झील के किनारे लोग जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जाते हैं सर, पर्यटक जाते हैं, ज्यादातर जाते हैं जी। और आपका कामकाज कारोबार किस चीज का है? मैं सर आर्टिस्ट हूँ, पेंटर। जी जी, आपने पहले भी हमें फोन किया है। हाँ, तो अभी काम बढ़िया चल रहा है आपका? हाँ बढ़िया चल रहा है सर, कुछ शादियों का भी सीजन है, तो शादियां भी हैं और
पेंटिंग का काम भी चल रहा है, कुछ इकट्ठा हो गया, ज्यादा काम हो गया अभी तो। जी जी, अच्छे लोग, अच्छे कारीगर, अनुभवी कम मिलते हैं, इसलिए जो लोग भी जानकार हैं, जानते हैं, उन काम की कोई कमी नहीं होती है। जी जी। कौन सा गाना सुनना है आपको आज? गाना सुनवा दीजिए आज आप, सच्चा झूठा सुनवा दीजिए, यूं ही तुम मुझसे बात करते, या कोई प्यार का इरादा है। जी जी। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और इंदिवर के बोल, और इस गाने में आवाज रफी साहब के साथ लता मंगेशकर की है। जी सर जी। गीत सुनते हैं। इजाजत दें तो 2 नाम ले सकते हैं? जी बताएं। उदिता जी हैं और राम बाबू शर्मा जी। तो हालांकि उदिता जी की आमद हमारे कार्यक्रम में बहुत समय से नहीं हो रही है, सबकी अपनी अपनी व्यस्तता होती है और लगन का भी समय है, और उनका जो काम है, हो सकता है उसकी जो मसरूफियत है उसमें वो व्यस्त होंगे। हाँ, अभी वो थोड़ी व्यस्त है, मेरी बात हुई थी उनसे, तो अभी थोड़ी व्यस्तता ज्यादा है उन्हें। तो अब गीत आपको सुनवा रहे हैं और सभी श्रोताओं से उम्मीद है कार्यक्रम से जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे, जितने भी हमारे नियमित श्रोता हैं। गीत आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।